हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज फिर मैं एक बार आ गया हूँ आपको नेचर से कनेक्ट करने के लिए। मैं इस टाइम जम्मू कश्मीर में घूम रहा हूँ और आज की जो मेरी डेस्टिनेशन है वो है सोनमर्ग। कल हम घूम रहे थे गुलमर्ग की तरफ गया, बारामूला की तरफ गया, क्योंकि बर्फ़ जो है ना इतनी गिर रही थी कि एक्सट्रीम लेवल की स्नोफॉल हो रहे थे, तो बड़ा मज़ा आया। लेकिन स्पेसिफिकली एक डेस्टिनेशन पे हम कल नहीं पहुंच पाए। गुलमर्ग जाना था, वहाँ भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि बर्फ़ की वजह से कई जगह के रास्ते बंद हो गए थे। पर आज हमने आर्मी पर्सन से पूछा तो हम पहुंच सकते हैं। और कुछ एक चीज़ें मैं आपको यहाँ के बारे में बता देता हूँ, कुछ हाइलाइट्स हैं। मेनली 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप आ रहे हैं तो सिक्योरिटी बहुत है, लेकिन आपको ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। बेवजह वो लोग परेशान नहीं करते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको बाहर का सिम लेके आ रहे हो अगर आप, तो पोस्टपेड कनेक्शन होना चाहिए। कल भी मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि यहाँ की पर जो है ना, सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से पोस्टपेड कनेक्शन नहीं चलता, प्रीपेड आपका नहीं चलेगा। तो बेवजह आपको परेशान होना पड़ेगा, या तो पोस्टपेड लेके आओ या फिर आपका जो नंबर है उसको पोस्टपेड आप करा के आओ। सिक्योरिटी रीज़न क्या है ये मेरा आप पिछली वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा। और थर्ड चीज़ जो है, मैंने चूज़ किया है सेंटर पॉइंट श्रीनगर को। श्रीनगर चूज़ करने का ये है रीज़न कि आप गुलमर्ग जाना चाहें, सोनमर्ग जाना चाहें, बारामूला जाना चाहें, तो आसपास की जितनी डेस्टिनेशन है ना वो आप घूम सकते हैं वहीं सेंटर पॉइंट से। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आते हैं होटल आपको महंगे मिलेंगे और फिर आपको अगले दिन जाना होगा कहीं पे ना, तो आपकी जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी। तो सेंटर पॉइंट एक आपको श्रीनगर बेस्ट है। और इसी में एक दिन हम ऐड कर लेते हैं डल लेक में अपना हाउस बोट, जो कि मैं ऑब्वियसली करने वाला हूँ। तो चलिए आज सोनमर्ग की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पे मिलके आपसे बात करते हैं। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। कम से कम भी 4 से 4.5 घंटे ट्रैफिक जाम में स्ट्रगल करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और इसीलिए अब जो है ना मैं इन मस्त नज़ारों का मज़ा ले पा रहा हूँ। पीछे हालांकि काफ़ी लोग गाड़ी वापस मोड़ के ले गए, क्योंकि जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट था ना वहाँ पे बिना चेन के गाड़ियों को आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मौसम ने साथ दिया, अच्छी कड़क धूप निकली और बर्फ़ पिघली है और रास्ते खुल गए फिर। और अब मैं सोनमर्ग से सिर्फ 7-8 किलोमीटर ही दूर हूँ। ये घुंड नाम की जगह पड़ती है। और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं छतों पे, उधर गाड़ियों पे, इसको देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कल रात को कितना स्नोफॉल हुआ है। हालांकि सुबह इसका जो था ना 3 से 3.5 फीट का आंकड़ा लगाया जा रहा था, लेकिन कुछ एक बर्फ़ पिघल गई है। अभी भी 2 फीट से ज़्यादा हाइट का ये है। और पीछे भाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैंने एवलांच देखा। क्या भाई, ऐसे बर्फ पूरे बहते हुए आ रही थी पहाड़ पे से। इतने शानदार औसम वाले नज़ारे। ये हालांकि लोकल टैक्सी है, लेकिन कुछ लोगों की गाड़ियाँ, जो टूरिस्ट वगैरह थे ना, वो यहाँ पे फंसे ही रह गए। कुछ एक लोग गाड़ियाँ निकाल के ले गए अपनी, लेकिन ये गाड़ियाँ तो इसको तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, जैसे बेलचे वेलचे से निकल जाएगी ये। पर कुछ एक गाड़ियाँ अंदर की तरफ बहुत खतरनाक तरीके से फंसी हुई हैं। बस के ऊपर छत का हाल देखो अब। आहा, चलो भाई, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट पहुँचा हूँ सोनमर्ग। मेरे साथ तो कुछ ऐसा बीत रहा है कि सुबह उठो, तैयार हो, भागो फुल एक्साइटमेंट के साथ कि इस डेस्टिनेशन पे आज पहुंचना है। और भाई पहुंचते पहुंचते सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि स्नो चेन मेरे पास है नहीं,
और यहाँ पर जो मिल रही है वो 5-5 हज़ार रुपये की मिल रही है, जबकि 6,000 में तो न्यू पेयर मिल जाता है। ये 5,000 रुपये रेंट पे दे रहे हैं। तो मैंने आज भी अवॉइड कर दिया, हालांकि मैं सोनमर्ग से सिर्फ 8-10 किलोमीटर पहले ही था, पर आर्मी जो है ना वो आगे नहीं जाने दे रही। यहाँ भी वैसे व्यू माड़ा नहीं है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज़ धूप थी, तो उस धूप में ना ये बर्फ़ की जो चमक है ना, इसमें एक ऐसे शाइनी पता नहीं क्या पार्टिकल्स हैं, तो वो चमक जो है ना आंखों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने सनग्लासेस लगा लिए। और अभी थोड़ी धूप कम हो गई है, शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 5 बज गए हैं, तो अभी सही लग रहा है। चमक अभी भी है बहुत ज़्यादा, एकदम वाइट दिख रहा है पूरा, अगर ये हटाओ तो, और लगा के रखो तो अच्छा है। और ठंड अभी उतनी नहीं है, लेकिन बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर गिर रहा है ना थोड़ा सा। और यार क्या भुरभुरी बर्फ, वाह मज़ेदार एक्सपीरियंस है। डोगेश भाई, यार ये कितना मोटा फर है इनका, इसीलिए ठंड नहीं लगती, घूम रहा है आराम से। भाई इन वादियों में इतनी शांति है ना कि बिल्कुल इतना प्यारा महसूस हो रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि जब आप मार्केट में घूम रहे हो या ऐसी कहीं जगहों पे जा रहे हो ना, तो जो बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं वो उर्दू भाषा में है, तो कुछ एक आपको ऐसा फील आएगा कि आप मिनी पाकिस्तान में घूम रहे हो। लेकिन यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, हेल्पफुल है। अगर आप ऐसे भी गाड़ी लेके कहीं खड़े हो ना अपने काम से भी, तो कोई ना कोई आके पूछ भी लेगा कि भैया आपको किसी मदद की ज़रूरत है क्या। शायद यहाँ के लोग समझ गए हैं कि भाई टूरिज़्म से ही उनका सब कुछ चलता है। अगर ये हरकतें नहीं बदली गई तो कितना बुरा हो सकता है, क्योंकि लोग इतना डरने लगे हैं कश्मीर आने से। लेकिन मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, डर मेरे मन में भी था, लेकिन अभी मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं तो खूब अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, और लोग हेल्पफुल हैं, पुलिस आर्मी सब हेल्पफुल है। मेरी हालांकि एक बार भी गाड़ी रोक के चेकिंग तक नहीं हुई, या तो वो पहचान जाते हैं, शायद देख के एनालाइज कर लेते होंगे कि ये किस टाइप के क्या है। पर भाई चल ओए खुद से मस्ती करना भी एक अलग चीज़ होती है। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सारा ग्राउंड है एक, और यहाँ मैं करीब 15-20 मिनट से हूँ और फुल एंजॉय कर रहा हूँ खुद से खुद में। हाथ तो हो चुके हैं हालांकि, पर बिल्कुल ऐसी भुरभुरी सी बर्फ़ देखो, ये चिपक नहीं रही, हालांकि कपड़ों से साफ हो जाती है। हाथ जमने लगे हैं। भाई आपकी उम्र जो भी हो जाए भले ही, लेकिन आपके अंदर का बच्चा कभी नहीं मरना चाहिए। ये वाली शैतानी मैंने बचपन में सीखी थी कि कहीं रेत हो या हल्की मिट्टी हो ना, नमी वाली, तो ये ऐसा लगता है जैसे ट्रैक्टर का टायर गुजर के गया हो यहाँ से। ये देखो इधर। तो भाई स्नोमैन बनाने लगा था, इरादा तो था कि ये टांगे बनेंगी और इधर पेट और इधर बड़ा सा स्नोमैन बनाऊंगा, लेकिन बस भाई, लेकिन इतने से मैं ही काम चलाना पड़ा। हाथ फ्रोजन हो गए बुरी तरह से, बिल्कुल ऐसा ये उंगलियां महसूस नहीं हो रही है कि उंगलियां हैं भी कि नहीं है।
भाई ये शाम के 6 बजने वाले हैं और जैसा कि मीटर में आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि 0 होते ही या माइनस में जाते ही बर्फ़ गिरने लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मॉइस्चर क्रिएट नहीं होगा और मौसम में बादल जनरेट नहीं होंगे तब तक बर्फ़ नहीं गिरेगी। अभी तो मौसम खुला हुआ है, कल उम्मीद है बर्फ़ गिरने की। तो जी आज ये थी आज की कहानी। नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई पवेलियन। और कल की जो मेरी आइटनरी रहेगी, कल पूरी कोशिश करूँगा कि स्नो चेन लूँ या कुछ भी। एनी हाउ कल मुझे गुलमर्ग पहुँचना ही पहुँचना है और वहाँ पे मेरी फेवरेट गंडोला राइड करनी है। तो अब होटल की तरफ बढ़ते हुए आपसे विदा लेने का समय आ गया है। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। सी यू सून।